अपने तिरहुत स्नातक क्षेत्र में होने वाले एमएलसी उपचुनाव 2024 के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपनी उम्मीदवारी रख रहा हूं। पीछे 48 दिनों से मैं क्षेत्र में भ्रमण पर हूं। वैसे मैं डेढ़ साल से अपने क्षेत्र में कुछ तैयारियां कर रहा था। रूट्स लेवल पे मैं अपने शिक्षकों से, अपने मित्र लोगों से, अपने जितने भी ग्रेजुएट बेरोजगार युवा हैं उन लोगों से मुलाकात करते हुए, उनकी समस्या से रूबरू होते हुए जो मेरे को महसूस हुआ कि आज के समय में इस क्षेत्र में आना अनिवार्य हो गया है, जिससे कि मैं अपने युवाओं की आवाज़ बन के उनके समस्याओं का समाधान के लिए मैं सदन में आवाज़ उठाऊं और धरातल पर उसको क्रियान्वित करने में सफलता हासिल करूं। द मार्केट न्यूज, मैं हूं आपके साथ विनोद शुक्ला। दोस्तों, आज हमारे साथ जो व्यक्ति खड़े हैं वो तिरहुत स्नातक क्षेत्र से एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं, यानी भावी उम्मीदवार है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। कैसे है सर? मैं अच्छा हूं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इंटरव्यू और साक्षात्कार का मौका देने के लिए। सर, आप एमएलसी का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? सर देखिए, तिरहुत स्नातक क्षेत्र एमएलसी कॉन्स्टिट्यूएंसी इस उद्देश्य से बनाया गया था कि जो शिक्षित हैं, जो शिक्षित लोग हैं, वो हमारे समाज का मार्गदर्शन करें और हमारे आज के मजबूत भविष्य की मार्ग को प्रशस्त करने के लिए सबसे पहले चाहेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। मैं ऋषि अग्रवाल हूं। मेरा निवास स्थान सुरसन ग्राम वार्ड नंबर 1 में है, सीतामढ़ी जिला। अपने तिरहुत स्नातक क्षेत्र में होने वाले एमएलसी उपचुनाव 2024 के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपनी उम्मीदवारी रख रहा हूं। पीछे 48 दिनों से मैं क्षेत्र में भ्रमण पर हूं। वैसे मैं डेढ़ साल से अपने क्षेत्र में कुछ तैयारियां कर रहा था। रूट्स लेवल पे मैं अपने शिक्षकों से, अपने मित्र लोगों से, अपने जितने भी ग्रेजुएट बेरोजगार युवा हैं उन लोगों से मुलाकात करते हुए, उनकी समस्या से रूबरू होते हुए जो मेरे को महसूस हुआ कि आज के समय में इस क्षेत्र में आना अनिवार्य हो गया है, जिससे कि मैं अपने युवाओं की आवाज़ बन के उनके समस्याओं का समाधान के लिए मैं सदन में आवाज़ उठाऊं और धरातल पर उसको क्रियान्वित करने में सफलता हासिल करूं। सर बताइए, पार्टी लेवल से ये चुनाव होता है, निर्दलीय भी कोई भी लोग चुनाव लड़ सकते हैं जी, स्वतंत्र है, कोई भी व्यक्ति स्नातक जो पास हो वो चुनाव लड़ सकते हैं जी। तो साथ में आप बताइए, इतने मोटे मोटे रकम लोग पैसे खर्च करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि धरती पर विकास दिखाई देगा या घोटाले दिखाई देगा? सर उसके लिए तो हमारी जनता और हमारे मतदाता काफ़ी शिक्षित हैं। ये स्नातक कॉन्स्टिट्यूएंसी होने के नाते जितने भी मतदाता हैं वो स्नातक ग्रेजुएट हैं, वो सभी लोग ज़्यादा अनुभवी हैं। कोई भी व्यक्ति अपने पॉकेट से इतना बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा, ये आप बखूबी जान सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी शिक्षित मतदाताओं को एक बात बताना चाहता हूँ। मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन भी कर रहा हूँ इस अपने बात के माध्यम से। मैं चाहता हूँ कि सर आप अपने खर्चे पर अपने नेतृत्व का चुनाव करें, जिससे कि आने वाले समय में जो नेतृत्व होगा वो आपका होगा। जो अपने खर्चे से चुनाव लड़ेंगे और जो अपने खर्चा लगा करके इन्वेस्ट करके चुनाव जीत करके आएंगे, वो नेतृत्व आपका कभी नहीं कर सकते। मेरी बातें हो सकती है मैं इस क्षेत्र में अनुभवहीन हूं, लेकिन ये मेरी अपनी अनुभव के आधार पर ही। सर, आप जब चुनाव फील्ड में आए हैं तो आपको बहुत सारे लोगों से आपने मुलाकात की, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। अभी कहाँ पे मीटिंग? अभी गोयनका कॉलेज के कुछ प्रोफेसर्स के साथ में मुलाकात के लिए आया था। अपने वक्तव्य को रखा, अपने विचारों को रखा और यहाँ पर कई एक प्रोफेसर्स का सानिध्य मिला, आशीर्वाद मिला। उनके साथ से अब मैं और मजबूती से आगे बढ़ूंगा, जिससे कि मैं अपने युवा भाइयों की के साथ साथ अपने शिक्षक परिवार के लोगों का आवाज़ बन के उनकी समस्या के समाधान हेतु और उनके बेहतर भविष्य के लिए मैं आवाज़ उठाऊँगा और उसको धरातल पर क्रियान्वित करके दिखाऊँगा। तो बहुत सारे लोग आपको सजेशन भी दिए होंगे जी, कुछ मुद्दे भी बनाए होंगे, तो आपको क्या क्या मुद्दा है इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं? तो विनोद भाई साहब, मुद्दा तो कई एक है, लेकिन अभी आने वाले समय में मैं एक नया मुद्दा उठाते हुए अपने शिक्षक परिवार जो प्रोफेसर्स हैं उनके समस्याओं के ऊपर सवाल उठाऊंगा और उस आवाज़ को
सदन में मजबूती देते हुए धरातल पर उनके सहयोग के समाधान के लिए क्रियान्वित करूँगा। ये जो समस्या है ये है अपने जो कॉलेजेस होते हैं, कॉलेजेस दो तरीके से अपने यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, एक एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। तो एफिलिएटेड कॉलेजेस में जितने भी प्रोफेसर हैं वो मोटा मोटी सारे वित्त रहित में आते हैं, जिनकी सैलरी मात्र 5-10 हज़ार रुपये होती है महीने की, और वो अपना सारा जीवन हमारे समाज के युवाओं के निर्माण में लगा देते हैं। और उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं जिसमें सारी सैलरी फिक्स होती है, अच्छी खासी रकम होती है, पेंशन होता है, लेकिन एफिलिएटेड कॉलेजेस में ऐसा कुछ नहीं होता। आने वाले समय में मैं एफिलिएटेड कॉलेजेस के जितने भी प्रोफेसर्स हैं, शिक्षक हैं, उनके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि जो उनका समर्पण और जो उनका त्याग है उसके लिए उनको वित्त सहित वाला जो मापदंड है उसी के आधार पर उनकी सैलरी हो और उनका पेंशन हो। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा जानकारी दिया है, उन लोगों को मोटिवेट भी किए हैं। और बहुत अच्छी आपने आपके अंदर जो जिगरा है ये कार्य करने की, बहुत मुझे पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आप लोग को भी पसंद आया होगा। साथ में आप बताइए कि आपका क्षेत्र बहुत बड़ा है जी, तो कितने प्रखंड है होगा, कितने मतलब 4 जिले हैं सर? कौन क्षेत्र पड़ता है बताइए। इसमें अपना वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर और सीतामढ़ी है। और इसमें प्रखंड की बात आप करें तो 54 प्रखंड हैं। जिस समय चुनाव होगा उस समय 68 से 69 बूथ होंगे जहां पर मतदान होगा। और इतने बड़े क्षेत्र में मैं अपने मतदाताओं की ताकत पर, अपनी शिक्षा की शक्ति पर निकल चला हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे शिक्षित मतदाता हैं, तिरहुत क्षेत्र के जितने भी मतदाता हैं, उन सभी से एक ही अनुरोध करता हूं कि सर, आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। अपने मजबूत भविष्य के नींव को प्रशस्त करने के लिए, रास्ते मजबूत करने के लिए आपको अपनी आवाज़ और कदम बढ़ाने होंगे सर। तो पार्टी लेवल से जो लोग चुनाव लड़ते हैं और स्वतंत्र लड़ते हैं, तो आप स्वतंत्र लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? आपने क्या सोच कर ये चुनाव लड़ रहा है? सर, कोई पार्टी आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग आपको सजेशन दिए होंगे कि पार्टी लेवल से अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी के लोग होते